जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वाइफ जो है वो मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। ऐसे में फैमिली कोर्ट कई बार मेंटेनेंस को डिसाइड करने में सालों साल भी लगा देती है और इसके साथ साथ कई बार ये भी देखा गया है कि फैमिली कोर्ट जो है वो बिना इनकम एफिडेविट के, बिना कोई पैरामीटर्स को फॉलो किए हुए मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा में कुछ गाइडलाइंस दी है कि इनकम एफिडेविट का होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो कोर्ट्स को फॉलो करने हैं। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। इसके बावजूद कई कोर्ट्स जो हैं वो इसको फॉलो नहीं करती हैं। ऐसा ही कुछ हमारे आज के इस केस में भी हुआ। तो इस केस में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया कि कैसे अगर फैमिली कोर्ट बिना इनकम एफिडेविट के और बिना पैरामीटर्स को फॉलो किए हुए अगर मेंटेनेंस डिसाइड कर देती है तो क्या ये लीगली वैलिड है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट्स रजनीश वर्सेस नेहा और पारुल वर्सेस गौरव में क्लियरली कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो कि हर कोर्ट को फॉलो करनी होती है मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। जैसे कि मेंटेनेंस के केस में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड करते टाइम किन किन पैरामीटर्स को देखा जाएगा जिसके बेसिस पर मेंटेनेंस डिसाइड होएगी, और फाइनल मेंटेनेंस जो है वो किस बेसिस पर डिसाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ जो इनकम एफिडेविट है वो भी मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इनकम एफिडेविट के कोई भी कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस नहीं लगा सकती। तो ये जो गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपनी जजमेंट्स में दी हैं वो हर कोर्ट को फॉलो करना मैंडेटरी हैं। लेकिन फिर भी कई बार देखा जाता है कि कोर्ट्स जो हैं वो इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं। ऐसा ही कुछ इस केस में भी होता है। इस केस में हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है, जिसके बाद जो वाइफ है वो अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC अपने हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। और यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट है वो बिना इनकम एफिडेविट के, जिसमें इनकम एसेट लाइबिलिटी का जो एफिडेविट देना मैंडेटरी होता है, वो लिए बिना ही हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। तो इससे हस्बैंड जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पति का कहना होता है कि यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने बिना इनकम एफिडेविट के मेरे ऊपर मेंटेनेंस लगा दी है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं जिसमें इनकम एफिडेविट का देना बहुत ही मैंडेटरी प्रोविजन है, अकॉर्डिंग टू रजनीश वर्सेस नेहा में जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको फॉलो किए बिना मेरे ऊपर मेंटेनेंस लगाई है। और इसके साथ साथ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है अपनी जजमेंट्स के अंदर, जो पैरामीटर्स दिए हैं मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए, वो भी इस केस में कोर्ट ने फॉलो नहीं किए हैं। तो यहाँ पे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ और जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है वो सही नहीं है और लीगली वैलिड नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस है वो कोई ऑप्शनल गाइडलाइंस नहीं है, वो मैंडेटरी गाइडलाइंस है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर कोर्ट को फॉलो करनी होगी। अब यहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्री करती है कि बिना इनकम एफिडेविट के फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस कैसे फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंसर्न फैमिली कोर्ट को एक शो कॉज नोटिस दिया कि फैमिली कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं किया, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा और पारुल वर्सेस गौरव में दी थी। और सिर्फ यही नहीं, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को ये भी ऑर्डर किया कि फैमिली कोर्ट को अपने लेटेस्ट 25 मेंटेनेंस के ऑर्डर्स की कॉपी को हाई कोर्ट में सबमिट करना होगा, जिससे ये पता लग सके कि फैमिली कोर्ट जो है वो रेगुलरली बिना गाइडलाइंस को फॉलो किए हुए मेंटेनेंस के डिसीजन दे रही है या फिर सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में ही ऐसा हुआ है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस मुद्दे को, इस मैटर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है और वो सभी फैमिली कोर्ट्स को भी ये ऑर्डर करती है कि उनको एक कंप्लाइंस रिपोर्ट देनी होगी कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपका इसको लेकर क्या विचार है, आपका क्या ओपिनियन है कि क्या ये डिसीजन जो है फैमिली कोर्ट का वो लीगली वैलिड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे फैमिली कोर्ट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आपके मेंटेनेंस के केस में भी जो फैमिली कोर्ट है उन्होंने इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई हैं, इन पैरामीटर्स को नज़रअंदाज किया गया है, इनकम एफिडेविट के बिना आपका मेंटेनेंस डिसाइड हुआ है, तो आप इस जजमेंट का सहारा लेके उन गाइडलाइंस को फॉलो करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।